मैं आज के बाद आपको ये बोलना छोड़ दूंगी that it is possible. इस बात का बदला लिया जाएगा। गुंजन मैम के व्लॉग्स में तो आप काम वाले लगते हो। यार 2 मिनट में मुझे 4 घंटे का एंजॉय करना है। थोड़ी सी टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? कैसे कौन उठाता है? मैं ब्रेकफास्ट करने चले। मॉर्निंग ड्रिंक यहाँ कहाँ से आएगी मॉर्निंग ड्रिंक? बता दो। Yes, can you please send? Okay, room number 406. ये लो मॉर्निंग ड्रिंक। No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. Can I take one bite from this? That's it. 2 egg whites. Yeah, that's it. All vegetables. थोड़ा सा और. Tomato, yes. Onion, yes. That's what, green chilies, yes. That is it. Vete con el que te hundía, suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no. Mimi, this one's for you. Ahora no, y dice que quieres mi Manolo. Hey everyone, so here's my today's breakfast. 2 egg white omelette and 1 brown bread. Quite brown though. Brown munde. And here comes our kadak chai, black tea. बहुत टाइम के बाद ऐसे बस बिना किसी पर्पस के लेटे हैं दोनों और व्यू देख रहे हैं बाहर का। वीडियो एडिट नहीं कर रहे, अपलोड नहीं कर रहे, इंटरनेट नहीं ढूंढ रहे। हिमी, कैसा लगा आपको कल के व्लॉग में अपना लास्ट सीन? बदला लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? आवाज में मेरी बात सुन लो। इस बात का बदला लिया जाएगा। Welcome back, we're on the all-time high, and it wouldn't be the same without you. We have yet so many stupid things. हिमी, कॉफी इज रेडी। गोइंग बैक टू जिम। वैसे हमारा रूम में काफी कार्डियो हो चुका है डांस कर करके, बट तब भी जिम वाला वर्कआउट तो जिम वाला वर्कआउट होता है ना। सबके रूम नजर आ रहे हैं, झांकते बैठे। हिमीश का फेवरेट पास टाइम है लोगों के घरों में झांकना। सबकी खबरें होती हैं। कभी कभी मुझे बोलते थे यार वो पता है बड़े दिन से दिखाई नहीं दिए, सब ठीक हो उनके घर में। This is observation, this is concern. सोप और ये लोशन। इसको उतार के ले जाएं, इसको भी उतार के ले जाएं। अगर तुम कहीं होटल पे स्टे कर रहे हो, ठीक है, और वहां से अगर तुमने सोप और लोशन ही नहीं उठा के लाए तो तुमने क्या स्टे किया? मैं ऐसे स्टे को नहीं मानती। क्या नाम है इस मॉल का? वर्ल्ड ट्रेड पार्क इतना बड़ा, उसकी पार्किंग की 25 छोटे से। इस मॉल में एक चीज बहुत अच्छी है कि हर फ्लोर अलग अलग कंट्री के थीम पे बना हुआ है। It was summertime, the time of our lives. You were on my mind, my ride or die. It was summertime, the time of our lives. You were. So here's my lunch: 1 plain Mysore dosa, 1 bowl of sambar, and 2 tablespoons of chutney. You were on my mind, my ride or die. Yeah. फाइनली लंच और थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद हम निकल रहे हैं जयपुर से गुड़गांव के लिए। 11 बजे घर पहुंचेंगे। डिनर भी तो सॉर्ट करना है। और हिमी, पर अपना मैं चाहती हूँ कि हम ना घर जाके ही खाएं। थोड़ी सी टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब 2 दिन से बाहर का थोड़ा ज्यादा हो गया ना। बाहर का खाना आप उनको जितना मर्जी ऑयल कम करने के लिए बोल दो, है तो वो बाहर का ना, वो अपनी किचन में क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। मतलब इट इज नॉट एज गुड एज घर का खाना। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जो वैसे भी यू कांट गो बैक टू पास्ट, राइट? जो हो गया है वो हो गया है।
जो भी हुआ है वो बुरा नहीं हुआ। यार तो धर्म कंडा आता है ना, जहाँ ट्रक खुद तोलते हैं खुद को, वहाँ रुको गाड़ी। यार बात वेट की नहीं है, बात टारगेट की है। Where there is a will, I wish there was a treadmill. टेंशन मत लो, चिल मारो, डीप ब्रीथ करो, मेडिटेट करो। चलो मैं छोड़ो। हम दोनों आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, ठीक है? आप में से जो लोग सोचने वाले हो ना कि यार ये वेट के पीछे इतना क्यों स्ट्रेस ले रही है, मैं वेट के पीछे स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। मैं चैलेंज के पीछे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सीरियस हूँ। और जो भी इंसान किसी चीज को लेकर सीरियस होता है ना, तो उसे अच्छा या बुरा लगता है। इट मैटर्स टू मी। It's a positive stress, it's not a negative It's a stress. positive. Yeah, of course. See, Positive I am not stress होना भी crying. I am happy only. But I am not happy also. It's a positive stress. आपको कहा था मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहूंगी, इसीलिए बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा अभी ठीक नहीं लग रहा है। कभी कभी ना परेशान होने में मजा आता है। डार्कनेस है तो लाइट है, ये भाई सीरियस हो रहे हैं हम। हाँ जी बोलो क्या? डार्कनेस है तो लाइट की इम्पोर्टेंस है ना। हाँ। शाम है तो सुबह की इम्पोर्टेंस है ना, रात है तो दिन की इम्पोर्टेंस है ना, मैं हूँ तो आपकी इम्पोर्टेंस है ना। क्या? दोस्तों ये सब रोना धोना मैं आपके आगे इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करो, प्रे करो, प्रार्थना करो कि प्लीज भगवान गुंजन को उसका टारगेट अचीव करवा दो और सही टाइम पे करवा दो। करवा तो वो देंगे, सेटिंग है अपनी, मगर ऐसे ना टाइम पे करवा दो तो ना उसका मजा ही कुछ और है। मतलब ऐसे चैलेंज लिया हो ना, 30 डे का चैलेंज, कितना सही नाम हो जाएगा ना मेरे आगे, आप लोगों का मेरे आगे, या मेरा आप लोगों के आगे। हिमीश की मीटिंग के चक्कर में ना जयपुर आना पड़ा। वैसे मैं बताऊं कि मैं जयपुर आई क्यों थी, मैं अभी ट्रू ऑफ कोर्स मेरा आना कोई जरूरी तो था नहीं, हिमीश की मीटिंग थी, पर मैं जो साथ में जो चिपक कर आ गई हूँ ना, उसका रीजन ये है। मेरे बिना रहा नहीं जाता। ओ चलो ये कम कर अपना चेहरा देखे। बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। आपको देखा तो सबको पसीना आ गया। आज पर एक बड़ा ही कमाल का कमेंट आया हिमीश की वीडियो के नीचे। गुंजन मैम के व्लॉग्स में तो आप काम वाले लगते हो, अपनी वीडियोस में बिजनेस वाले लगते हो। तो हिमीश ने आज ये शर्ट पहनी है। यार मैंने शुरू कहाँ से करी थी, मैं खत्म कहाँ कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं शुरू कहाँ से, मैं बोल रही थी कि मैंने आपसे मैं क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी कि मैं जयपुर क्यों आई। यस याद आ गया। तो मैं जयपुर इसलिए आई क्योंकि अब एक थोड़ी सी सीरियस बात है, ये इसमें कोई मजाक नहीं है। तो मेरे पास ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, यार हम ट्रैवल जब करते हैं ना तो डाइट प्लान फॉलो नहीं हो पाता, वहां पे हमारी छुट्टी आती है। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि देखो जिनको करना है वो कर लेते हैं, सोल्यूशंस मिल जाते हैं, हर चीज हर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अभी मैं चाहती थी कि जो मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं प्रीच कर रही हूँ ना, वो मैं खुद से फॉलो करके देखूं कि भैया कहना तो ईजी है। दो चीजें होंगी, या तो अगर तो मैं सक्सेसफुल हुई, ठीक है, मुझे भी नहीं पता अभी क्या होगा, अगर तो मैं सक्सेसफुल हुई तब तो भैया आपको मेरे से सीखना पड़ेगा। मतलब मैं फिर तो बहुत ना प्राउडली कहूंगी कि सीखो, लर्न फ्रॉम मी। और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो आई थिंक आई डिड माई बेस्ट। और अगर अभी मैं इतना करने के बाद भी, इतना ध्यान देने के बाद भी अगर ये नहीं है ना पॉसिबल, फिटनेस विद ट्रैवल, मैं आज के बाद आपको ये बोलना छोड़ दूंगी दैट इट इज पॉसिबल, दैट इज फॉर श्योर। मेरा ये सब करने का, व्लॉगिंग करने का पर्पस ही ये है कि मैं जो आप लोगों को बताती हूँ, जो चीज़ों के साथ मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, वो मैं खुद से ट्राई करके देखूँ, अपने ऊपर ट्राई करके देखूँ, अपने खुद फॉलो करके देखूँ। अगर मैं वो कर पाती हूँ तो ही मैं इस लायक हूँ कि मैं आप लोगों को बोलूँ ना, अदरवाइज मैं इस लायक नहीं हूँ। तो बहुत हो गया, अभी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है। प्लान्ड स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड एज प्लान्ड स्ट्रेस। गाइस नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स इन माय बैग। इस बैगवती में क्या है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर नट्स हैं। हमेशा अपने ट्रैवल में नट्स कैरी करती हूँ ताकि अचानक कभी भूख लगे और स्नैकिंग करनी हो तो अनहेल्दी स्नैक्स, चिप्स के पैकेट्स लेने से अच्छा है मैं ये स्नैक्स ले लूँ। इसमें है ग्रीन टीज, ये 1-2 सैशेस मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। एंड नेक्स्ट आई हैव इज दिस ACV टैबलेट। ये है मेरा हाइजीन एंड सैनिटी सेक्शन, जिसमें आपको दिखेगा एक ये पी सेफ टॉयलेट स्प्रे, टिश्यू पेपर्स भी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मेरे बैग में होते हैं। कॉम लेंस का सोल्यूशन है ये हैंड क्रीम है, और ये छोटा सा पॉकेट परफ्यूम है। तो ये लिप बाम भी मैं कैरी करती हूँ। ये ईयरफोन्स, एयरपॉड। तो ये था मेरे बैग का राज। कॉफी ब्रेक, ब्लैक कॉफी एंड साथ में फ्रेश पॉपकॉर्न। तो हम अच्छा खासा हाईवे छोड़ के इन पतली गांव की गलियों से निकल के जा रहे हैं जयपुर से गुड़गांव।
क्योंकि हाईवे पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो हमें अपना रास्ता जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा। अब नेक्स्ट 30 मिनट्स हमें इसी तरह बिताने हैं, मतलब दिन में हमने जो भी खाया पिया सब डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा भूल चूक माफ, मतलब आगे जाके जब हाईवे पे गाड़ी निकलेगी तो हम दाल मखनी और नान खा सकते हैं। वी आर नाउ एलिजिबल, ऑफिशियली एलिजिबल। मन्नन ढाबा पे रुके और अभी हमने खाने का ऑर्डर दिया है। हमारे पास घर जाके खाने की भी ऑप्शन थी, बट उसमें हमें 11:30-12 बज जाते, तो खाने और सोने में कोई गैप ना होता। तो हमने पूरी कैलकुलेशंस करी और ये सोचा कि बेटर है कि हम यहाँ से खा लें, सो दैट एटलीस्ट 1-2 घंटे का गैप आ जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमने ऑर्डर दिया है वो बहुत ही सोच समझ के दिया है। हमने दाल तड़का ऑर्डर करी है और हमने स्पेशली बोला है कि उसमें बहुत ही लेस ऑयल आप यूज़ करना, हो सके तो बिना ऑयल के बनाना। साथ में हमने 2 तंदूरी रोटी प्लेन ऑर्डर करी है और इंश्योर किया है कि वो आटे की बनी है। साथ में मैंने ये ग्रीन सैलेड ऑर्डर करी है जो आ भी चुकी है। तो बहुत थॉटफुली ऑर्डर प्लेस किया है और ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप कहीं अपनी फिटनेस जर्नी पे हो या आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो और ऐसे में आपको अगर ट्रैवल करना पड़े तो आप रोड ट्रिप पे ढाबे पे क्या ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक गोल या फिटनेस जर्नी पे नहीं हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आलू प्याज का पराठा और साथ में व्हाइट वाला बटर जरूर एंजॉय करो। सो दैट इज ऑल व्हिच आई कैन डू फ्रॉम माय साइड। 펜이 닿았으니 용기내 써내려가 볼게 लग रहा है कि ऑयल नहीं है, नहीं तो जनरली ना ऑयल फ्लोट कर रहा होता है, इसमें ऑयल फ्लोट नहीं कर रहा। 이렇게 고백해 멋은 없어도 나 지금 진지해 장난아 तो हिमीश का कहना था कि मेरा भी एक रोटी में पेट भर जाएगा पर बहुत इंसिस्ट करने के बाद फाइनली ही इज ईटिंग दिस पराठा। यार खा लो, इट्स ओके। घर पहुंचने में बचे हैं सिर्फ 8 मिनट और फाइनली मेरा आज का व्लॉग साथ के साथ एडिटिंग हो गई है। पूरा रास्ता मैं एडिटिंग करती हुए आई हूँ और हिमीश ने अकेले ड्राइव किया है, अकेले म्यूजिक सुना है, अकेले ही एंजॉय किया है। थैंक यू हिमी फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव। फिर भी आप मेरे सोते हुए की वीडियो बनाते हो और अपने ब्लॉग में डालते हो। यार मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि देखो ऐसे सोया जाता है। मेरी बात कराना जरा। ये पूरा रास्ता मतलब घर के बाहर पहुंच गए हैं, पूरा रास्ता एडिटिंग करती रही है, पूरी ट्रिप अपना एडिट और ये और वो, और एंड में आके जब घर के गेट पे पहुंचा हूँ तो कह रही है अब एंजॉय करना है। यार 2 मिनट में मुझे 4 घंटे का एंजॉय करना है। दोस्तों अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। 유치해 미안